आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, डीएम एसडीएम बनाएं, लेकिन क्या बना सकती है? नहीं बना सकती। इसलिए नहीं बना सकती है कि उनके पास पैसा नहीं। सरकारी स्कूलों को लगातार बद से बदतर किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे में गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा? तो आने वाले समय में किसके घर के बच्चे डीएम एसडीएम आईएएस आईपीएस होंगे आप बताइए? जिले में आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, मैं पूरे जिलों में घूमता हूँ, 75 जिलों में घूमता हूँ, आप देख लीजिए कि किस जिले में हमारे समाज का डीएम है, किस जिले में हमारे समाज का एसडीएम है और किस थाने पे हमारे समाज का एसओ है, एसएचओ है। तो ये आप सभी साथियों को सोचने का विषय है। एक संगठन है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, बस 5 मिनट और बोलूंगा। बहुजन आर्मी संगठन जो इस देश की दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई को लड़ता है, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे गुजरात से हो, उड़ीसा से हो, कर्नाटका से हो, कहीं से भी 5 राज्यों में संगठन चलता है बहुजन आर्मी का। कहीं किसी के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार थाने से लेके और तहसील की कोई समस्या हो, थाने की कोई समस्या हो, कहीं से भी कोई समस्या हो, मेरे पास आदमी आता है, उसका बिल्कुल काम होता है। लेकिन अब जब हम जाने नहीं रहे कि हमारा समाज कहाँ पे पीड़ित है, कैसे उसको किस कोई पीड़ा है, तो कैसे उसका समाधान करेंगे आप बताइए? मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको बता के जा रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो, थाने को लेके हो, तो शिवा जी को आप बता देना, आपका थाने का काम 100% होगा। कहीं आपको फर्जी परेशान किया जा रहा हो, आपकी जमीन कब्जा हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, हमारा संगठन आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। यहाँ का जो जिला अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष इनको शिवा जी को बनाया गया है। इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये गांव में नहीं पूरे जिले में घूम घूम के प्रचार प्रसार करें, संगठन का प्रचार प्रसार करें और ये बताएं लोगों को कि बहुजन आर्मी संगठन शोषित पीड़ित वंचित गरीब महिला बच्चे सबकी लड़ाइयों को लड़ने का काम करता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक हमारे समाज का लड़का था जो घड़े से पानी पी लिया था स्कूल में। उसको जो है जातिवादी टीचर ने इतना मारा कि वो उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई, मर गया। आज भारतीय संविधान होने के बाद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा और उन्होंने संविधान इसलिए लिखा था कि हमारा समाज समता समानता बंधुत्व भाईचारे को अपनाएगा, उसको सीखेगा। लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं शोषण सह रहे हैं, शोषण का शिकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अत्याचार करने वाले से बड़ा अत्याचार सहने वाला होता है। अगर आप अत्याचार सह रहे हो तो आप अत्याचारी से भी बड़े कसूरवार हो। अत्याचार करो मत और अत्याचार सहो मत। कोई अत्याचार करता है तो तुरंत उसकी सूचना आप शिवा को दो, शिवा जी को दो और शिवा जी हमको बताएंगे और हम लोग उसका निवारण करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म करेंगे। कहाँ का है? खत्म हो जाए उसके बाद बताइए, ठीक है? अभी लिखेंगे, ठीक है? आज के उपस्थित सभी माताओं बहनों आपको मेरा सादर प्रणाम। अगर रुक जाओ बाद में दोस्तों, तुरंत ही कौन बहुजन आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुजन आर्मी के जिलाध्यक्ष द्वारा एक मीटिंग रखी गई है कि आप लोग हमारे संगठन से जुड़े और संगठन का विस्तार करें और संगठन की सदस्यता ग्रहण करें। हम लोग जगह जगह जाकर शोषित वंचित और
दलितों के लिए जो भी यानी काम करना होता है उसके लिए करते हैं। अगर कोई हमारे समाज का आदमी है वो शोषित है, उसके तो किसी प्रकार की दिक्कत है, उसकी मान लिया उसके ऊपर कोई किसी ने फर्जी तरीके से उसको परेशान कर रखा है, अत्याचार कर रहा है, मारता फिर भी FIR नहीं लिखती है, तो बहुजन आर्मी के बात करता जाकर थाने में उसका घिराव करते हैं और उसको जाकर न्याय से सब दिलाया जाता है। अभी दिन पहले टाउनशिप नीति बनी है, तो टाउनशिप नीति के तहत आप लोगों को अभी तक जो नियम था कि SC/ST की जमीन OBC नहीं ले सकता था, लेकिन ये कलंकी सरकार ने, पंडित ठाकुरों की सरकार ने हम लोगों को नियमों को धज्जियां उड़ा दी है। आने वाले समय में आप लोगों की जो नई टाउनशिप नीति के तहत आप लोगों की जमीनें अब OBC भी ले सकता है, जिससे हमारे समाज के लोगों को, जो आदमी अभी तक हमारे समाज में दारू अभी भी व्याप्त है, जिससे हम लोगों को आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस टाउनशिप नीति के तहत आप लोगों की जमीनें जो ज़्यादा दारू पीते हैं, ये दारू शराब नशे के चक्कर में सब गंवा देंगे और वो जमीनें OBC के लोग खरीद लेंगे। अच्छा, इससे पहले जो हमारे यहाँ नियम था राजस्व संहिता 2006, उसके तहत हम कोई भी SC की जमीन OBC नहीं ले सकता था। तो अब ये योगी सरकार ने उसको बदल करके जो भी टाउनशिप एरिया है वहाँ की SC की जमीन अब OBC ले रहा है, सारे लोग ले रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी आड़ में आप जबरदस्ती भी जमीनें आप लोगों की ले ली जाएंगे, मगर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये यानी वर्तमान सरकार सबके लिए बहुत बड़ी कड़ू साबित होगी, उसके जिसको हम लोगों को, सभी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप लोग नहीं सचेत हुए तो आने वाले भविष्य में पहले जैसा आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार सभी परिषदों का सूद समझा जाता था, उनके ऊपर झाड़ू को समय पर झाड़ू और गले में हांडी बांधी जाती थी, वो दिन अभी दूर नहीं गया है कि वो वही दिन फिर से आपको देखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सब लोगों को फिर से कमर कसना है कि हमें वो दिन नहीं, पंडित ठाकुरों को वो दिन ना देखना पड़े जिससे आने वाली पीढ़ियां जो भुगत चुकी हैं। हम आपको जहाँ भी कोई कभी कोशिश होता है उसकी आवाज को हम उठाएंगे, कुछ भी हो जाए। हमने कई लोगों को मिलकर करंटे पर धरना दिया कि नहीं, ये टाउनशिप भारत सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत गलत है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी पिछले बुधवार को ये टाउनशिप जारी हो गई है। अब जो भी टाउनशिप एरिया में आता है, कोई भी अपने समाज का आदमी, दलित समाज का आदमी, उसकी जमीन बड़ी आसानी से लोग ले लेंगे, धड़ल्ले से बिक जाएगी। और ये सभी, और जिस सरकार में निजीकरण हो रहा है, निजीकरण हम लोगों की जमीनें जो प्रति बचत तो थोड़ा बहुत लोगों का कब्जा है, वो जमीनें फैक्ट्री मालिकों को, उद्योगपतियों को बेची जा रही हैं, जिससे हमारे समाज को, सरकार को उनको फायदा हो रहा है, सारा नुकसान हमारे समाज को हो रहा है। जहाँ पर दलित समाज की बस्तियाँ हैं, उस समाज में फैक्ट्री लगा करके उनको शोषित किया जा रहा है। इस सरकार ने कई अभी तक पहले था कि दारू के ठेके सड़क पर खुलवा रखे थे, बीच रोड पर, मगर इस सरकार ने जाकर के दलित बस्तियों में ठेका खुलवा दिया है, जिससे हमारे दलित समाज की जो जाति दलित समाज की दोबारा पनम न पाए, ताकि वो उनकी आवाज फिर से हमारे गुलाम बने रहे। ये सरकार की विडंबना है, इसको आप लोगों को कमर कसना है, उसके खिलाफ आपको जो उनके खिलाफ आवाज उठाना है। यदि आप लोग एक न हुए, किसी संगठन का साथ न दिए, तो आप भविष्य में आप लोगों को इतना पछताना पड़ेगा कि आने वाली औलादें आप लोगों को गाली देंगी, एवं आप लिखकर देख लीजिएगा। हम जो भी आप लोगों को इस संगठन के माध्यम से, बहुजन आर्मी हमारा संगठन है, उसके माध्यम से हम आप लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे। जब किसी आदमी को किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो हमारे संसद संपर्क करें, फिर भी बात नहीं सुनी जा रही तो हम अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर जिले पर जरूरत होगी तो जिले पर धरना देंगे, ब्लॉक में जरूरत होगी तो ब्लॉक में घिराव करेंगे। जहाँ पर भी तहसील से लेकर ब्लॉक और गाँव हर लेवल पर, जिले और प्रदेश लेवल पर घिराव करके अपनी बात को मनवाएंगे, उसको लोहा कि हमारा भी संगठन है, आप नहीं मानेंगे तो वो दंड भी होना हम जानते हैं। महाराजा दिल्लीवासी, महाराजा कंसावासी, महाराजा उदा देवी के तो खून दौड़ता है। हम भी तो दूसरे से किसी से डरने वाले की औलाद नहीं है, तो इनका जवाब पत्थर दे देंगे। अगर हमारे समाज के आदमी को नीचा दिखाया जाता है तो आज हम भी तुमको आज अपने आने वाले समय में जिस दिन हमारा समाज संगठित होगा उस दिन हम आपको ऐसी
मुंह की खाई उठाएंगे तो चुनाव यूरेशिया भागना पड़ जाएगा। पंडित ठाकुर को मैं आप चैलेंज देता हूँ, आप लोग संगठित रहिए, हमारी शक्ति बनिए, हम आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे और अपने हमारे आप लोगों से ही हमारी शक्ति है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में हमारी जो कि राजनीतिक संगठन है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पूरा ऐसी जो भाजपा से आप लोग सावधान रहिए। ये 5 किलो राशन से आप के चक्कर में आपका जो 60 रुपए का लीटर पेट्रोल था वो आपके 100 रुपये पहुंच गया है। ये 5 किलो का आटा के चावल के चक्कर में आपकी जो महंगाई है वो जमीन से आसमान तक पहुंच गई है। और हम लोगों को इसके जो भी हमारे लोगों पर यानी जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं हो पाती हैं। हमारे संगठन के लोगों को तरह तरह के अन्य समाज के सवर्ण लोग हर तरह से यानी प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं, जिससे हम उनको आने वाली पीढ़ियों को याद करें। आप लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि सब लोग, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो आप लोग आने वाले अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए।